इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन से, जिसके गोदाम में ऐसे हथियारों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है जो रूस के इरादों को मिट्टी में भी मिला सकते हैं। रूस को ईरान के जिन शाहिद ड्रोन के मिलने की बात तो सामने आ रही है, उनको तबाह करने के लिए अब स्वीडन ने होवित्जर तोपें यूक्रेन को भेज दी है। अब पुतिन के हिटमैन शाहिद का भी होगा शिकार। पुतिन के फौलादी मशीन T-90 भी डर डर कर चलेगा, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को पुतिन के घातक हथियारों का तोड़ मिल चुका है। अब आसमान में फाइटर जेट की गरज कम सुनाई देगी और जमीन पर टैंक का दम कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन को साथी देशों से वो घातक हथियार मिले हैं जिनका महायुद्ध में फिलहाल तोड़ शायद पुतिन के पास भी न हो। शाहिद का शिकार करेगा शार। जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की ने गजब की चाल चली है। यूक्रेन ने अपनी जमीन पर कहर बनकर टूट रहे ईरानी ड्रोन की काट ढूंढ ली है, जो रूस के इरादों को हवा में नेस्तनाबूद कर देगा। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने तैयार किया शार्क ड्रोन, जिसकी शार्क जैसी चाल भी है, शार्क जैसे सूंघने की शक्ति भी और शार्क जैसी तेज नजर भी, जो रूस के पास मौजूद शाहिद 136 का पलक झपकते ही काम तमाम कर देगा। टारगेट सेट होते ही अटैक करेगा और दुश्मन को चित कर देगा। शार्क को रोकना पुतिन के लिए सिरदर्द बन चुका है। शार्क ड्रोन ईरानी ड्रोन से ज्यादा आधुनिक है। शार्क ड्रोन एक बार में करीब 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस दौरान वो 60 किलोमीटर दूर से भी संदेश भेज सकता है। करीब 10 किलोग्राम विस्फोटक के साथ इसके उड़ान भरने का दावा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बारूदी कहर बरपा सकता है। महायुद्ध में ड्रोन से बरसते बम, ड्रोन से ताबड़तोड़ तक रही मिसाइल, अंधाधुंध फायर होते रॉकेट और बारूदी गुबार ने जंग के इस माहौल को और बारूदी कर दिया है। रूस के घातक हथियार, आधुनिक मिसाइल कीव पर कहर बनकर टूट रही है, मानो ऐसे कि यूक्रेन को मिटाने की पुतिन ने कसम ही खा ली हो। अब तक हाईटेक हथियारों ड्रोन की कार ज़ेलेंस्की के पास नहीं थी। साथी देशों से ज़ेलेंस्की ने मदद मांगी और अब यूक्रेन के पास सुपर पावर रूस के कई घातक हथियारों का तोड़ है और ज़ेलेंस्की के जाबाज अब उसका जवाब भी दे रहे हैं। शार्क को ऐसे ही नहीं, शायद 136 की काट कहा जा रहा है। उसके पीछे एक बड़ी वजह, शार्क ड्रोन यूक्रेन का जासूसी ड्रोन है। हाइमर्स को टारगेट की जानकारी देता है, रूस के सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को धोखा देने में सक्षम है। रूस के रडार सिस्टम से बच सकता है शार्क ड्रोन। सुसाइड ड्रोन से हमले के बाद अमेरिका रूस में टकराव का पूरा माहौल बन गया था, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध को ड्रोन फोर्स के हवाले कर दिया था। लेकिन बात अब ज़ेलेंस्की के हाथों में है और वो भी उसी युद्ध नीति को अपना रहे हैं जिसे जंग की शुरुआत से पुतिन अपनाए हुए थे। ज़ेलेंस्की को शार्क की तेज परख में अपनी फतह नजर आ रही है। शार्क ड्रोन में आगे की तरफ एक कैमरा है। शार्क ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है। ड्रोन के कैमरे से तस्वीर 30 गुना जूम हो सकती है। ड्रोन का सिस्टम रियल टाइम इमेज भेज सकता है। मिसाइलों को पीछे करके रूस की तरह यूक्रेन भी ड्रोन को अपना पहला हथियार मान रहा है। ये घातक हथियार की कमी का इशारा भी हो सकता है और दुश्मन को चकमा देने की रणनीति भी। लेकिन बारूदी दहशत को बढ़ाने के लिए यूक्रेन के सामने अभी भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान से रूस को इस महीने 200 और ड्रोन मिलने हैं। रूस को ईरान से जल्द ही मिसाइल मिलेंगी। ईरान रूस को करीब 1000 हथियार और देगा। ऐसे में यूक्रेन सिर्फ एक शार्क ड्रोन के सहारे ही टिका है। दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन के यूक्रेन की सेना में आ जाने के बाद रूसी सेना को टक्कर देना आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान के ड्रोन का रूसी सेना ने इस्तेमाल किया, उसने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल हो गए। पर शार्क के जंगी बेड़े में शामिल होने के बाद यूक्रेन की सेना के खेमे में उम्मीद जगी है कि अब वो पुतिन की आत्मघाती ड्रोन का शिकार कर लेंगे। पश्चिमी मीडिया के खबरों के मुताबिक शार्क ड्रोन अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्च हाइमर्स की मदद भी करेगा। शार्क का टारगेट सेट होते ही हाइमर्स दुश्मन पर रॉकेट की बरसात कर देगा। शार्क की मदद से हाइमर्स ज्यादा सटीक निशाना लगा पाएगा।
यानी दुश्मन का बचना अब मुमकिन नहीं, नामुमकिन होगा। यूक्रेन की सेना पहले ही दावा कर चुकी है कि महायुद्ध में हाइमर्स ने रूसी सेना पर कहर ढा रखा है। उसकी मार से बचने के लिए रूसी सेना के सारे पैंतरे फेल हो रहे हैं। अमेरिका से मिले इस हथियार ने रूस के टैंकों का तो बुरा हाल कर ही दिया, और अब शार्क का उससे जुड़ना हाइमर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यूक्रेन के मुताबिक अगर ये कामयाब रहा तो इसका उत्पादन और भी तेज किया जाएगा। अब यूक्रेन के सैनिकों को दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने में आसानी होगी और ज़ेलेंस्की रूस के ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन को मार गिराने में कामयाब होंगे। शार्क की चाल शाहिद को भी फेल कर सकती है। जंग में रूस अब तक ईरान के शाहिद 136 का इस्तेमाल कर रहा है, जो कई घंटों तक हवा में रह सकता है। अपने टारगेट पर चक्कर लगाने के बाद ये दुश्मन सैनिकों, उनकी सुरक्षा कवच और इमारतों से टकराता है और बम की तरह फट जाता है। जंग की शुरुआत से अब तक ईरान का ये ड्रोन रूस के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुआ है। जंग की शुरुआत में रूस ने कुछ हजार ड्रोन के साथ लड़ाई शुरू की थी। हो सकता है कि अब उसके पास कुछ ही शायद 136 ड्रोन बचे हों, लेकिन ये ड्रोन कैमरों से लैस है, साइज में छोटे हैं और बारूदी बवंडर उठाने के लिए काफी है। शायद 136 2000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मार सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और एंटी एयरक्राफ्ट गन को चकमा दे सकते हैं। शायद 136 का वजन 200 किलोग्राम है। शायद 136 का टारगेट लॉक होने के बाद रुकना नामुमकिन है। शायद 136 ड्रोन कई घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। रूस की सेना आक्रामक है, सटीक निशाने वाली तोप की गरज से यूक्रेन को मात देना चाहती है। ड्रोन का डर फैला रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की को मिल रही लगातार मदद पुतिन की नींद उड़ाए हुए है। पुतिन की फौज का इलाज करने के लिए ज़ेलेंस्की को स्वीडन से मदद मिली है। 155 mm आर्चर, SPG 155 मिलीमीटर की तोप अब यूक्रेन के जंगी बेड़े में एक घातक हथियार के तौर पर शामिल हो चुकी है। स्वीडन से की गई अपील के करीब 1 महीने बाद ज़ेलेंस्की को आर्चर का तोप खाना मिल गया है। 31 अक्टूबर को ट्विटर पर यूक्रेन को मिले एक स्वीडिश आर्चर की पहली नुमाइश की गई। स्वीडन के आर्चर सेल्फ प्रोपेल्ड गन की कई वीडियो भी जारी किए गए। 155 मिलीमीटर आर्चर BAE सिस्टम की ओर से तैयार की गई स्वचालित हॉवित्जर है। 155 मिलीमीटर आर्चर में कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। आर्चर से करीब 40 किलोमीटर तक टारगेट को मार गिराने की ताकत है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। आर्चर से मल्टी राउंड साइमल्टेनियस इंपैक्ट फायर हो सकता है और ये हर 30 सेकंड के एक विस्फोट में 6 राउंड तक फायर करने में सक्षम है। रूस की आग उगलती मिसाइलें जब फटती है तब बारूद का ऐसा तूफान उठता है जो सब खाक में मिला देता है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस ने स्कंदर मिसाइलों की बौछार की। अंधाधुंध बरसते अग्निबाणों ने युद्ध को धुआं-धुआं कर दिया। खूनी संघर्ष में रूस के रॉकेट अटैक बेहद असरदार साबित हो रहे हैं, लेकिन अब रूस की उन्हीं मिसाइलों और टैंक का जवाब देने के लिए यूक्रेन को स्वीडन से मदद मिल गई है। अब यूक्रेनी सेना ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों का ठिकाना खोजने के साथ मिसाइल दागने और आर्टिलरी फायरिंग में कर रही है, तो सेल्फ प्रोपेल्ड गन से रूस के टैंकों का जवाब दे रही है। भले ही रूस के पास शक्तिशाली तोप हो, लेकिन यूक्रेन जंग में जहां तोपें काम नहीं कर रही हैं, वहां ड्रोन जंग का भविष्य तय कर रहे हैं।